फरीदाबाद में हरियाणा प्रभारी नेतराम ने कई नेताओं को ज्वाइन कराया बहुजन समाज पार्टी। विरोध करेगा कोई और कैंडिडेट आ गया। माननीय प्रभारी जी ने कहा समय परिवर्तनशील है, वकील साहब ध्यान धैर्य रखो, आज उनकी बात मान लो, आज उनकी बात मान लो, समय फिर बदलेगा और समय बदल गया। पूरे के पूरे जिन्होंने गद्दारी की आज पार्टी अपनी संतान वंश और खानदान बचाना है, हाथी का निशान और वोट हमारा हथियार है। आने वाले इलेक्शन के अंदर विश्वास दिलाओ हमें कि एक एक वोट हाथी में डाल के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोग जिनको पता ही नहीं 56 इंच का सीना क्या होता है, कुछ लोग जानते नहीं जानते, मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं, यह मोदी भी बोलता था 56 इंच का सीना वो क्या होता है, कुछ मद मुक्त है। मैं डॉक्टर मेघराज जी, मान्यवर रणधीर सिंह बेनीवाल जी वो शख्सियत है और बहन जी के सामने प्रण करके आए, बहन जी हम आपको हरियाणा प्रदेश में सरकार देंगे। इतने ईमानदार डेडिकेटेड नेता इससे पहले हमें कभी भी नहीं मिले। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जो विधानसभा की पूरी टीम हर विधानसभा के अंदर 14 तारीख तक 50 गांव में मीटिंग करनी है और गुड़गांव के अंदर हमारे जो छोट बड़ा सब संबसे रहदास रहे प्रसन्न। बाबा साहब ने इस बात को गहराई से देखते हुए, ये चिंतन और मंथन करते हुए उस चीज को संविधान में लिखा और दूसरे शब्द थे रहदास जग में बसन को सुख करे दो ठाम, एक सुख सौ राजमही दूजा मरगट गांव। इसका मतलब क्या है? सुख चाहिए तो उसके लिए राज चाहिए, वो आदमी जिसका राजपाट है वो सुखी रहता है, और दूसरा सुख कहा मिलता है शमशान घाट में। अब कौन सा चाहिए? बाबा साहब ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए चिंतन और मंथन करते हुए दोनों चीज को भारत के संविधान के अंदर लिखा है। और आपको पता होगा इस देश के अंदर विदेशी लोग आक्रमण करने के लिए आए, लड़ाइयां होती थी। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वो सच में लोग मरते थे तब जाके कहीं गद्दी नसीब होती थी। मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, एक ऐसा हथियार, एक ऐसी होती है, बातें होती हैं। हमारा तो ये है कि यहाँ 150 आदमी इसलिए आ गए कि भाई कोई बाहर से आ रहा है, चलो दो बात सुन लेंगे। सुनने मेरे ख्याल से ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा समापन प्रोग्राम का ना हो जाए, इसलिए प्यार देना बहुत जरूरी है। मैं इनसे पूछ के वैसे मुझे पता था कि यहाँ से ऐसे आना है, और ये तो मैंने इनको वहाँ जिलाध्यक्ष बनाया था, मैंने ही बनाया था, और जिनके बदले में बनाया था आज वो उस समय मेरे से नाराज भी हो गए थे, लेकिन आज अगर उनके बारे में कोई पूछे तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हालात खराब है इस देश के अंदर। कम से कम जिनको हम जो शूद्र की योनि में उसमें कैटेगरी में आते थे मनुवादी विचारधारा के द्वारा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो शूद्र तो कम से कम सहन नहीं करेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। आज हम इसलिए आए हैं कि 15 तारीख को होना चाहिए कि जितना हमारे पास आया इतना यहाँ खर्च हुआ और ये हमारे पास बैलेंस है, क्योंकि कंप्लेंट मेरे पास आई कि मुझे पैसा नहीं देता कोई। ये भी बात मैंने वहां भी यही बात कही थी कि आप नाम नंबर नोट कर लो और जो आदमी पैसा नहीं देता उसके बदले पैसे मेरे से ले लेना, मैं दूंगा। लेकिन ये सही बात है कि ये पता होना चाहिए मिशन वास्तव में नहीं दिए, क्योंकि मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए आज इसकी सख्त आवश्यकता है। आपको पता होगा कि इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। भारतीय